हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। सही है। तो लास्ट वाले लेक्चर से हम लोग ने स्टार्ट किया, मतलब लास्ट वाले क्या बहुत सारे लेक्चर्स हम लोगों ने किए हैं। हमारे 9th लेसन को स्टार्ट किया था, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सही है। इसका हम लोग ने ऑलरेडी 7 लेक्चर देख लिया है। दिस इज द लेक्चर नंबर 8 और बहुत सारी चीजें हम लोग ने बात की हुई है लास्ट के लेक्चर्स में। सही है। तो अगर आप लोग ने पिछले कोई भी लेक्चर्स को मिस किया है तो जरूर से देखना। सही है। अगर आप चीजों को साथ साथ में देखोगे, एक साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसा बोल रहे हो ना, चैप्टर का जैसा नाम है, उस तरीके से आप पूरे लेक्चर्स को देखोगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। सही है। लास्ट वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग ने ब्रेन शुरू किया हुआ था। सही है। ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग ने बात की थी और लास्ट वाला जो लेक्चर था वो डेडिकेटेड था सिर्फ और सिर्फ सेरिब्रम के ऊपर। सही है। सेरिब्रम के बारे में हम लोग ने बहुत सारी बातें की थी। सही है। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो जरूर से देखना, वो लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था। सही है। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे सेरिबेल्लम के बारे में, थोड़ा सा फंक्शन उसका जानेंगे और फिर हम लोग जाएंगे अपने दैट इज स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। और स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे हम लोग को पढ़ना है, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। सही है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम इस चैनल के ऊपर सारे के सारे आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के। हमारे साथ बहुत बड़ी एक बेहतरीन एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है जो आप लोग को सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है। सही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे। सही है। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हैं आप लोग। सही है। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप आ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कोई भी फीडबैक देना है, डाउट है, अगर आपको चीजें समझ में भी आ रही है तो भी आप वहाँ पे एक बार आके मुझे बता सकते हो। सही है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर करवाते हैं मुझसे, तो आप भी वहाँ पर आकर मुझसे बातें कर सकते हो। क्लियर है? चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था, मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था जो बहुत ही खिचड़ी मच गई थी इस डायग्राम में। पर ये डायग्राम मैंने बनाकर आपको समझाया था स्टेप बाय स्टेप कि आखिरकार सेरिब्रम के कितने अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग लोब्स हैं और उन सारे लोब्स का फंक्शन क्या क्या है। सही है। कौन कौन से लोब्स मैंने बताए थे? यहाँ पे आपका फ्रंटल लोब होता है, ये आपका पैराइटल लोब होता है, ये आपका ऑसिपिटल और यहाँ पे आपका क्या होता है, टेम्पोरल लोब। सही है। तो ये भी मैंने आपको बताया था। टोटल 8 लोब होते हैं पूरे के पूरे में। सही है। और एक लोब में 4, दूसरे लोब में 4 लोब। टाइप्स ऑफ की बात करें तो टोटल 4 लोब ही मैंने आप लोगों को बताया था। सारे लोब्स का मैंने नाम सिखाया था आप लोग को और सबके बेसिक फंक्शन हम लोग ने किए हुए थे। सही है। तो सेरिब्रम ऑलरेडी हम लोग ने कंप्लीट कर रखा है। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे आप लोग को बताई थी, ये लास्ट लेक्चर का। सही है। आज हम लोग को शुरू करना है बच्चों सेरिबेल्लम के बारे में। सही है। कि आखिरकार सेरिबेल्लम क्या होता है और कैसे आपका जो सेरिबेल्लम है बच्चों वो आपके सेरिब्रम से कनेक्ट करता है। समझ रहे हो? आपका जो सेरिबेल्लम है और आपका जो सेरिब्रम है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बहुत सारे फंक्शंस के लिए। समझ रहे हो? ठीक है। तो वो भी आज हम लोग जानेंगे कैसे होता है, कैसे होती है सारी चीजें। सही बात है। अगर मैं सेरिबेल्लम की बात करूं तो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। सही बात है। आपके ब्रेन का सबसे बड़े, अगर मैं बात करें सबसे लार्जेस्ट पार्ट की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट पे कौन था? लास्ट लेक्चर वाला, यानी सेरिब्रम फर्स्ट पे था। सही है। और ये सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का। सही है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो इसका स्ट्रक्चर हम लोग जाने, इसके लोकेशन की बात करें तो ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाओ, ये आपका मेडुला। देखो इस स्ट्रक्चर को तो हम लोग ने 50 बार बना दिया है, तो ये तो स्ट्रक्चर अब आपके ध्यान में आ ही गया होगा। सही है। ये है आपका मेडुला, फिर यहाँ पे पॉन्स पड़ा रहता है और यहाँ पे आपका मिड ब्रेन ऐसा रखा हुआ रहता है और मिड ब्रेन के ऊपर यहाँ पे आपका सेरिब्रम रहता है। सही है। ये आपका सेरिब्रम वाला स्ट्रक्चर है। तो आपके पॉन्स और मेडुला के बीच में यहाँ पे ऐसे ग्रूव वाला एक एरिया प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज योर सेरिबेल्लम। सेम टू सेम जैसा सेरिब्रम के भी 2 हाफ्स होते हैं ना बच्चों, सिमिलरली आपके सेरिबेल्लम के भी आपको 2 हाफ्स देखने के लिए मिलेंगे। एक हाफ यहाँ पे आपको इस साइड देखने के लिए मिलेंगे और एक हाफ यहाँ पे आपके इस साइड देखने के लिए मिलेंगे। सही है। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 हाफ्स आपको सेरिबेल्लम के भी देखने के लिए मिलते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे अंदर ऐसे इंकर्जन्स लगे हुए रहते हैं, इस साइड भी और उस साइड भी। सही है। तो ये है आपका पूरा, ये जो येलो में बनाया है, दिस इज योर सेरिबेल्लम। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्रेन का। अगर मान लो मैं इसको सीधा करके बनाता हूं, ठीक है, अभी मैंने इसका डायग्राम कैसे बनाया है कि कोई भी पर्सन इस तरफ फेस करके खड़ा है, अपना जो फेस है वो इस तरफ करके खड़ा है, तो अब आपको इसको ऐसा सेरिबेल्लम दिख रहा है। लेकिन अगर मैं मान लो इसको मैं ऐसे बनाऊं, मान लो कोई ऐसा पर्सन है, इस ऐसा व्यू बनाऊं, तो ये आपको सेरिबेल्लम कैसे दिखेगा? समझ रहे हो कैसे दिखेगा? देखो ये है आपका बीच वाला पोर्शन जिससे आपका दोनों जो सेरिबेल्लम है वो जॉइंट रहेगा। सही है। और एक आपका सेरिब्रल हाफ इधर, सही है, एक आपका सेरिब्रल हाफ इधर और एक आपका सेरिब्रल हाफ इधर, दिख रहा है? ठीक है। ये बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे
2 लगा दो तो ये कुछ बटरफ्लाई जैसा दिखेगा, पर बटरफ्लाई बनाना नहीं बच्चों ये, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई, ऐसा दिख रहा है हम लोग को ये। अब ये इसके 2 हाफ है बच्चों, ये वाला एक हाफ है, दिस इज हाफ नंबर 1, ये आपका फर्स्ट हाफ है और ये आपका सेकेंड हाफ है। सही बात है, 2 हाफ आप लोग को देखने के लिए मिलते हैं आपके सेरिब्रम में। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब देखो ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये वाला, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बच्चों कहते हैं वर्मिक, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं इट इज अ वर्मिक, समझ रहे हो, ठीक है। ये क्या है आपका? इट इज अ वर्मिक। वर्मिक कहते हैं या वर्मिस कहते हैं, देख लेना एक बार, शायद वर्मिस कहते हैं, सही है। तो ये आपका एक पार्ट है वर्मिस, समझ में आ रही बात। अच्छा, अगर इस पार्ट की बात करिए, सेरिब्रल हाफ देखोगे तो यहाँ पे ऐसे इंकर्जन आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, सही है। ऐसे कुछ चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, सही है। अब अभी भी हमको चैन नहीं पड़ा है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक नाइफ लेके आओ, ऐसे नाइफ लेके आओ, सही है, और इसको क्या करो, ऐसे कट कर दो, ऐसे कट कर दो, ठीक है। तो अब आपको और कौन कौन सी चीजें अंदर देखने के लिए मिलेंगी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। मान लो ये आपका वर्मिस है और मैंने क्या किया, इसको ऐसे कट कर दिया, तो यहाँ पे ये आपका सेरिब्रम में एक ही हाफ बना रहा हूं, एक ही हाफ की हम लोग बातें कर रहे हैं, सही है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों कि इसके अंदर ज्यादातर जो एरिया है वो ग्रे मैटर से बना हुआ है, ठीक है। इसका जो पूरा का पूरा जो एरिया है वो किससे बना हुआ है? ग्रे मैटर से बना हुआ है। और इसके अंदर व्हाइट मैटर की थोड़ी थोड़ी ही चीजें प्रेजेंट है। देखो इसके अंदर का जो व्हाइट मैटर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा ऐसे निकला हुआ रहेगा और यहां से ऐसा कुछ, ठीक है। इस तरीके से इसका जो व्हाइट मैटर है वो दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है। और ये जो पूरा का पूरा रीजन खाली दिख रहा है ना, ये इसका ग्रे मैटर है, ठीक है। जो बाकी का रीजन दिख रहा है ये क्या है? इसका ग्रे मैटर है, समझ लो। सिर्फ बीच में जो व्हाइट कलर का मैंने बनाया है यही इसका व्हाइट मैटर है। व्हाइट मैटर ग्रे मैटर पता है आप लोग को, जहां पे भी ग्रे मैटर होगा वहां पे क्या होंगी? उसके सेल बॉडीज होंगी। जहां पे भी व्हाइट मैटर होगा वहां पे क्या होंगे? उसके एक्सॉन्स होंगे, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स होंगे, सही है। तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने मिलते हैं इसके व्हाइट मैटर के। अब आप अगर इसको देखोगे तो ये आपको ब्रांचेस की तरह दिखेगा, जैसे ट्रीज में कुछ ब्रांचेस होते हैं ना, वैसा कुछ दिखता है। तो इसीलिए इसका नाम भी बच्चों कुछ ऐसा ही पड़ा है। इसे हम लोग कहते हैं बच्चों एर्बोर, ध्यान से सुनो, इसे हम लोग कहते हैं एर्बोर वीटे, ठीक है। इसका नाम क्या है? इट इज एर्बोर वीटे। एर्बोर मतलब क्या? देखो हम लोग एनिमल किंगडम वाले लेसन में पढ़ते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी एबोरियल, हम लोग बोलते हैं कि एबोरियल अडेप्टेशन है। एबोरियल अडेप्टेशन मतलब क्या? जो पेड़ पे रहते हैं, सही है। जैसे मंकी कहां पे रहता है? ज्यादातर पेड़ पे रहता है। तो हम लोग बोलते हैं भैया इसकी जो अडेप्टेशन है ये क्या है? एबोरियल अडेप्टेशन है, सही बात है। इसीलिए ये तो हम लोग को थोड़ा सा पेड़ की तरह दिखता है, तो यहां से आ जाता है ये वर्ड आर्बोर, सही है। और वीटे का मतलब होता है बच्चों लाइफ, ठीक है। वीटे का मतलब क्या होता है? लाइफ। इसीलिए इस चीज को हम लोग ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। दिस इज द ट्री ऑफ लाइफ। समझ में आई बात? समझ में आई बात, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। ज्यादा क्या मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, कुछ नहीं बताया आप लोगों को अभी तक। सिर्फ इतना बताया है कि आपका जो ये जो सेरिब्रम है, आपका जो सेरिब्रम है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन, सही है। बहुत सारे फंक्शन आपके सेरिब्रम से असाइन होते हैं। आपका जो सेरिब्रम है वो 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर और एक राइट हेमिस्फीयर। 2 हाफ आप लोग को देखने के लिए मिलते हैं। ये कुछ इस तरीके से देखेंगे अगर आप साइड से देखोगे, लेटरल व्यू देखोगे, सही है। पर अगर आप पीछे से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, एक सेरिब्रल हाफ इधर, एक सेरिब्रल हाफ इधर, और बीच में ऐसा कुछ कीड़े जैसा दिख रहा है। दिस इज नथिंग बट योर वर्मिस, सही है, सही बात है। फिर हमने क्या किया, इसको ऐसे कट कर दिया, ठीक है। ये चाकू है और चाकू से हम लोग ने क्या किया, इसको कट कर दिया। तो जब आप कट करोगे ना बच्चों, तो आपको इसके अंदर बहुत सारा ग्रीन मैटर और व्हाइट मैटर देखने के लिए मिलेगा। पर इसका जो व्हाइट मैटर है, सही है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलता है जैसे ब्रांचेस होते हैं ना पेड़ों पे ऐसी ब्रांचेस निकली रहती है, पेड़ होते हैं ना, वैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और जो बाकी का पूरा काला वाला पोर्शन बचा ना, ये आपका इसका ग्रे मैटर है, सही है। तो मार्क कर दें, ये जो मैटर है जहां पे कुछ नहीं है, दिख रहा है, जो कुछ नहीं है वो है इसका ग्रे मैटर, समझ लो, ये इसका ग्रे मैटर है। और ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, दिस इज द व्हाइट मैटर, सही है। टेढ़ा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलो। तो व्हाइट मैटर मतलब क्या? जहां पे ग्रुप ऑफ एक्सॉन है। एक्सॉन व्हाइट क्यों होता है? काफी बार बताया मैंने आप लोग को, बिकॉज इसके ऊपर बच्चों एक सेल लगा होता है जिसको हम लोग श्वान सेल बोलते हैं, सही है। और श्वान सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है। इस लिक्विड का नाम क्या है? इस लिक्विड का नाम है आपका माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन लिक्विड का नाम है, तो माइलिन शीथ कह देते हैं उसको। और माइलिन जो लिक्विड है वो व्हाइट कलर का होता है, दैट्स व्हाई ये आपको व्हाइट कलर का देखने के लिए मिलता है।
बात समझ में आ रही? ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये कुछ ट्रीज के ब्रांचेस जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, आर्बोर विटे। विटे का मतलब होता है लाइफ, आर्बोर का मतलब होता है ट्री, ब्रांचेस, दैट्स व्हाई इसको ट्री ऑफ द लाइफ भी कहा जाता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई? तो स्ट्रक्चर में हमको इतना ही देखना है, इसके बारे में हमको स्ट्रक्चर में इतनी ही बातें करनी है। अब आ जाओ इसके फंक्शन की बातें करते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वही फंक्शन आपको समझना है आपके सेरिबेलम के बारे में। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले बच्चों टोन एंड पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, टोन और पोस्चर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपका सेरिबेलम करता है। जैसे मान लो मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है, ये आपका सेरिबेलम है, ये आपका मेड्यूला है, ये आपका पॉन है और ये आपका मिड ब्रेन है, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, दिस इज योर सेरिबेलम। सही है? ऐसा तो नहीं होता लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे इनकर्जन्स होता है ऐसे। सही है? या कि यहाँ पे है और एक इस साइड पे। क्लियर है? ठीक है, ये आपका क्या पड़ा हुआ है, सेरिबेलम पड़ा हुआ है। अब देखो आप लोग जब नॉर्मली चलते हो, मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं यहाँ पे और मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, सही है, तो इस कंडीशन पे मेरे बॉडी के कुछ ना कुछ ऐसे मसल्स हैं बच्चों जो इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, तो यहाँ के जो मसल्स है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे ना, तभी तो मेरा ये जो मेरा मुंडी है, सही है, ये जो मेरा फेस है ये क्या है, सीधा खड़ा है। अगर यहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहते तो मेरा जो फेस है वो ऐसे हो जाता ना, ऐसे गिर जाता। फिर मैं आपको बोलता और बच्चों कैसे हो, पढ़ाई लिखाई चल रही है, ऐसे हो जाता ना मेरा मुंडी। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के यहाँ पे कुछ मसल्स क्या होते हैं बच्चों, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। सही है? ये करता कौन है, ये करता है बच्चों आपका सेरिबेलम। समझ रहे हो? आपका सेरिबेलम क्या करता है, आपके बॉडी के कुछ मसल्स को हमेशा क्या करता है, स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से इसका टोन मेंटेन होता है। टोन समझ रहे हो ना, एक परफेक्ट शेप मेंटेन होता है। परफेक्ट शेप मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में क्या क्या होता है, देखो, एक तो होता है हमारा बॉडी का स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है और उस स्केलेटन के ऊपर कुछ मसल्स लगे हुए रहते हैं, तो उन स्केलेटल मसल्स को स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, तो मान लो ये आपका बोन है, तो बोन भी भैया आपको एक शेप दे रही है, साथ ही साथ इस बोन के ऊपर जो मसल्स लगे हुए हैं ना, उस मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहां से वो सिग्नल भेजता है, ऐसे यहां से सिग्नल भेजता है। ठीक है, और इनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, जिसके वजह से ऐसे सीधा खड़े रहते हैं। सही है? जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, सही है, तो यहाँ के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए ना बच्चों, तभी तो मैं ऐसे खड़ा रह पा रहा हूं। अगर मैं यहाँ के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मैं ऐसे हो जाता, ऐसे पढ़ाता आप लोग को कि बच्चों बताओ कैसे हो, ऐसे करके पढ़ाता, अच्छा लगता क्या? नहीं। सही है? तो आपकी जो बॉडी है वो हमेशा कुछ ना कुछ मसल्स को क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है, और इसका काम कौन करता है बच्चों, दैट इज आपका सेरिबेलम करता है, जिसकी वजह से आपका जो सेरिबेलम है वो टोन और पोस्चर को मेंटेन करता है। पोस्चर समझ में आ गया? आपकी बॉडी का जो पोस्चर है उसे मेंटेन करता है। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम कौन करता है, आपका सेरिबेलम। अब ऐसा कैसे, देखो ध्यान से सुनो, आप लोगों को पता है, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को ईयर्स वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया है, पर एक चीज सुन लो, मान लो दिस इज योर ईयर्स। ठीक है, ये आपके ईयर्स है, सही है। अगर आप ईयर्स वाला टॉपिक पढ़ोगे, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, तो मैं आपको चीज दिखाऊंगा कि इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर गए हुए रहते हैं, सही है, और यहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ईयर्स। ठीक है, ये जो इंटरनल ईयर है, यहां पे इंटरनल ईयर इसको बोलते हैं। अब देखो, जब मैं आप लोगों को इंटरनल ईयर पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं हूं, तब मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनल ईयर बच्चों हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए, हमारे बॉडी को ऐसे स्टेबल रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए काम में आते हैं। सही है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप सेरिबेलम भी आपके बॉडी को बैलेंस रखने के लिए काम में आता है। बिल्कुल सही बात। देखो क्या होता है, क्या एक्चुअल में होता है, ये आपका इंटरनल ईयर है। अब मान लो कभी भी आपके बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ने वाला हो, अगर गलती से भी आपके बॉडी का बैलेंस बिगड़ने वाला हो, तो ये चीज का सेंसेशन किसको होता है, ये चीज का सेंसेशन होता है बच्चों आपके इस इंटरनल ईयर को। ठीक है, आपके इंटरनल जो ईयर है ना, उसको सेंसेशन होता है कि आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो बिगड़ने वाला है, और वो यहां से इसके पास कुछ न्यूरॉन्स होंगे, तो इन न्यूरॉन्स को क्या कर देगा, भेज देगा किसके अंदर, आपके सेरिबेलम के अंदर। सही है? अब सेरिबेलम को पता चलेगा कि अच्छा इसको ये मेंटेन होने वाला, ये जिसका जो बॉडी का पोस्चर है वो हिलने वाला है, और जिसके वजह से उसका बैलेंस खराब होने वाला है। सही है? तो आपका सेरिबेलम क्या करेगा, कुछ मसल्स को आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल दे देगा। ठीक है, यहां से कुछ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या कर देगा, सिग्नल दे देगा, जिसकी वजह से आपका बॉडी का बैलेंस थोड़ा क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मान लो आप बस में ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, अब क्या होता है, मान लो बस के जो ड्राइवर ने एकदम फटाक से ब्रेक मार दिया,
समझ लो, स्पॉन्टेनियसली उसने ब्रेक मार दिया तो क्या होता है, आपकी बॉडी देखो ऐसे अपने आप आगे चली जाती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। पढ़ा होगा आप लोगों ने फिजिक्स में कि इनर्शिया की वजह से आपकी बॉडी क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है। अब जैसे ही, अब देखो क्या ऐसा होता है क्या कि आपकी जो बॉडी है वो ऐसा आगे जाती रहती और आगे जो खंबा है उससे लड़ जाती है, ऐसा तो नहीं होता। आपकी बॉडी कुछ टाइम बाद ऐसे रुक जाती है, ऐसे संभल जाती है, समझ रहे हो, ऐसे कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है, ऐसे रुक जाती है। ऐसा कैसे होता है, देखो जब भी इनर्शिया एक्ट होता है बस रुकती है, जैसे ही इनर्शिया एक्ट होता है तो आपके कान में, आपके इंटरनल ईयर्स को पता चलता है कि भैया बैलेंस बिगड़ने है वाला है, सही है, आपके बॉडी का बैलेंस क्या हो गया है, बिगड़ गया है। तो तुरंत वो मैसेज किसको भेजती है, आपके सेरिबेलम को, सही है। और सेरिबेलम क्या करता है, आपके आगे के यहां के जो कुछ मसल्स है ना उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं जा पाते और यहीं पे ऐसे रुक जाते हो। देखिए ऐसे यहीं पे आगे चल के रुक जाते हो, आप आगे नहीं जा पाते, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये भी काम कौन करता है, आपका सेरिबेलम ही करता है। और एग्जांपल दूं, जैसे देखो आप लोग जब सोने जाते हो, ठीक है, जब आप सोने जाते हो तो आप में से ज्यादातर लोग कैसे सोते रहेंगे कि पहले आप ऐसे बेड पे बैठे रहोगे, सही है, बैठने के बाद आप ऐसे धीरे 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 नीचे जाओगे, सही है, ऐसे धीरे धीरे नीचे जाओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसे ऐसे थोड़े से पोजीशन पे पहुंचते फिर गिर जाते हो कि भैया मेरे बॉडी का बैलेंस खराब हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा क्यों होता है, देखो जैसे ही आप धीरे धीरे नीचे जाने लगते हो तो आपके बॉडी को पता चलता है कि आपके बॉडी का बैलेंस क्या होने वाला है, खराब होने वाला है। किसको पता चलता है, आपके इंटरनल ईयर्स को पता चलता है। वो तुरंत किसको भेजता है मैसेज, आपके सेरिबेलम को भेजता है। सेरिबेलम क्या करता है, आगे के जो स्टमक की जो मसल्स है ना उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से धीरे 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 आप नीचे जा पाते हैं और आपका बैलेंस बरकरार रहता है, समझ रहे हो। आप साइकिलिंग करते हो, दौड़ते हो, कुछ भी करते हो तो सारे कंडीशन में आपके बॉडी का जो बैलेंस है वो बनाने का काम कौन करता है, आपका सेरिबेलम ही करता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो सेरिबेलम का मेन फंक्शन क्या हो गया, बैलेंस बना के रखना और इक्विलिब्रियम में रहना। इक्विलिब्रियम मतलब समझ लो, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, एक इक्वल स्टेट में रहना। भैया ऐसे ही रहे, आप ऐसे ही चलते हो ना हमेशा, ऐसा तो नहीं होता कि कभी आप ऐसे चल रहे हो कभी आप ऐसे चल रहे हो, नहीं, आप हमेशा ऐसे ही कंडीशन में रहते हो। आपका फेस हमेशा सीधा ऐसे ही रहता है, मुंडी आपका जो ये वाला स्ट्रक्चर है, आपका जो हेड है वो इसी पोजीशन में रहता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो अच्छा एक और चीज सुनो, नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोटर एंड मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन, किसका कोऑर्डिनेशन हो रहा है भैया, कॉम्प्लेक्स मोटर एंड मूवमेंट। अब देखो ध्यान से सुनो, एक चीज मुझे आपको समझानी है। एक नया पेज लेते हैं, मान लो दिस इज योर मेड्यूला पॉन्स एंड दिस इज योर मिड ब्रेन, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, यहां से रखा हुआ है आपका बच्चों, यहां पे रखा हुआ है आपका सेरिबेलम, सही है, आपका सेरिबेलम रखा हुआ है, ठीक है। अब बात हो रही है बच्चों यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मोटर, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट या फिर कॉम्प्लेक्स मोटर एक्शन की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स मोटर एक्शन का मतलब होता है जैसे आप दौड़ते हो, ठीक है, आप डांस कर रहे हो, कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स चीजें कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपका ये सेरिबेलम आपकी बहुत हेल्प करता है। अब कैसे, हाउ इट विल हेल्प, देखो ध्यान से सुनो। जब आपको कोई भी मोटर एक्शन करना है, मान लो आपको चलना है, ठीक है, मुझे दौड़ना है, चलना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, आराम से चल रहा हूं, और ये जो सिग्नल है ये मेरा ब्रेन भेज रहा है किसको, आपके पैरों को भेज रहा है ना भैया, मोटर सिग्नल भेज रहा है जिसकी वजह से आप चल पा रहे हो, सही है। अब आपके ब्रेन को कैसे पता, आपके ब्रेन को कैसे पता कि भैया आप इस पोजीशन में खड़े हो और आपके पैरों को ऐसे उठाना है, मतलब समझ रहे हो, ठीक है। मान लो आप ऐसे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो और वहां से कोई आपको गाली दे रहा है, सही है, तो आपको अब आपका ब्रेन ने सोचा कि भैया इसको जाके मारना है, मोटर एक्शन दे दिया कि इसको जाके मारना है। लेकिन इसका कुछ सीक्वेंस होना चाहिए ना, पहले आप ऐसे लिख रहे हो तो पहले आप इसको हटाओगे, फिर ऐसे घूमोगे, फिर ऐसे चढ़ के जाके उसको से मार दोगे, समझ रहे हो, ठीक है। क्या पता आप ऐसे ऐसे सर खुजा रहे थे अपना ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद आपको उसको मारना, तो फिर आप ऐसे हाथ नीचे करोगे, फिर जाओगे, फिर उसको मारोगे। अब यह चीजें आपकी बॉडी को कैसे पता, कैसे आपकी बॉडी को पता चलेगा कि आपका हाथ इस टाइम पे कौन से फंक्शन कर रहा है और उसके हिसाब से इसको मोटर एक्शन देना है, समझ रहे हो। ये सारा काम कौन बताता है आपको, सेरिबेलम बताता है। एक्चुअल में देखो ये आपका सेरिबेलम है, दिस इज योर सेरिबेलम, ठीक है। और सारी चीजें, मोटर एक्शन कहां पे होती है, यहां पे होता है ना मोटर एरिया, अभी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में, तो यहां पे मोटर एरिया होता है और यही सारे इंडिकेशन देता है, सही है। अच्छा एक और सुन लो, एक और बात सुन लो, आपके इस सेरिबेलम के बेस पे यहां पे कुछ न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं बच्चों, आपके सेरिबेलम के बेस पर कुछ न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हो, दीज आर द न्यूक्लियस। कहां प्रेजेंट है, बेस पे प्रेजेंट है, किसके, सेरिब्रम के। दैट्स व्हाई इन न्यूक्लिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों बेसल न्यूक्लिया, दीज आर द बेसल न्यूक्लिया है। नाउ व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लिया, मैंने आप लोगों को बताया है, न्यूक्लिया का मतलब बच्चों इतना से होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, सेल बॉडीज के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लिया, सही है। और ये न्यूक्लिया कहां पे प्रेजेंट है, आपके इस
सेरिब्रम के बेस पे प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज अ बेसल न्यूक्लियाई। अब होता क्या है देखो, मोटर एक्शन कौन लेना है, किसको लेना है, इस मोटर वाले एरिया को लेना है, सही है। लेकिन इस बेसल न्यूक्लियाई का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये प्लानिंग करता है, इट प्लान्स फॉर मोटर एक्शन। मतलब मोटर एक्शन जो होने वाला है वो किस तरीके से होगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो पहले आप ऐसे, एक सेकंड बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है, आप ऐसे लिख रहे हो और आप ऐसे जाके उसको मारने जाओगे, सही है। तो ये जो प्लानिंग है पूरा, ये कौन करेगा, ज्यादातर आपका ये बेसल न्यूक्लियाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपके इनको बताएगा कौन, आपके इस मोटर न्यूरॉन को बताएगा कौन कि कौन सा हाथ कौन सा काम कर रहा है, सही है। ये सारी चीजें किसको पता है, ये सारी चीजें पता है बच्चों आपके इस सेरिबेल्लम को पता है बच्चों, सेरिबेल्लम को पता है। क्यों? क्योंकि सेरिबेल्लम के पास आपके बॉडी के अंदर जितने भी आपके स्केलेटल मसल्स हैं, जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं, उन सबका सिग्नल होता है इसके पास। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पूरे बॉडी का मैप होता है इसके पास, आपके पूरे बॉडी का मैप होता है। हर सेकंड ये मैप अपडेट हो रहा है कि आपकी बॉडी क्या कर रही है, किस पोजीशन पे है, क्या कर रही है, सब इसके पास है, सही है। तो क्या होगा एक्चुअल में, देखो यहां पे कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होंगे, ये न्यूरॉन्स यहां से ऐसे जाएंगे इसके पास, देख रहे हो, यहां से ऐसे जाएंगे इसके पास, कुछ न्यूरॉन्स इसके पास भी जाते हैं, और यहां से कुछ ऐसे न्यूरॉन्स इसके पास जाते हैं, समझ रहे हो, ऐसा कुछ होता है, सही है। तो मतलब कुछ ऐसे न्यूरॉन्स भी हैं जो आपके सेरिब्रम से सेरिबेल्लम की तरफ जा रहे हैं, आपके सेरिब्रम से सेरिबेल्लम की तरफ जा रहे हैं, समझ रहे हो, ठीक है। कुछ न्यूरॉन्स यहां पे हैं जो आपके सेरिबेल्लम से आपके सेरिब्रम की तरफ जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं, कुछ मोटर न्यूरॉन पे लग रहे हैं, कुछ आके यहाँ पे इस बेसल न्यूक्लियाई पे लग रहे हैं, और ये बेसल न्यूक्लियाई से भी कुछ न्यूरॉन्स निकल के आपके मोटर न्यूरॉन पे लग रहे हैं, सही है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो सेरिबेल्लम है वो मैप देगा बॉडी का कि भैया आपकी बॉडी इस पोजीशन पे ऐसे ऐसे प्रेजेंट है इस टाइम पे। तो फिर ये जाएगा किसके पास, आपके बेसल न्यूक्लियाई के पास। बेसल न्यूक्लियाई क्या करेगा भैया, वो प्लान बताएगा कि आपको एक्शन लेना है तो आप इस तरीके से लीजिए, जिसकी वजह से आपका जो एक्शन है वो सक्सेसफुल होगा। और फिर कौन एक्शन लेगा, आपका ये मोटर न्यूरॉन, ये मोटर एरिया वाला पार्ट, इसको हम लोग मोटर एरिया बोलते हैं ना, मोटर एरिया, सही है। तो ये मोटर एरिया वाला पार्ट फिर क्या लेगा, एक्शन लेगा। यहां से एक न्यूरॉन निकलेगा, यहां से एक न्यूरॉन निकलेगा, और फिर वो यहां से नीचे आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ने क्या देखा कि कुछ न्यूरॉन्स आपके सेरिबेल्लम से निकलकर सेरिब्रम की तरफ जा रहे हैं, और वो किसमें से पास हो रहे हैं बच्चों, वो पॉन्स में से पास हो रहे हैं, दिख रहा है, ये आपका पॉन्स वाला रीजन है, और ये पॉन्स में ही उठ के यहाँ पे जा रहे हैं, समझ लो। अब हमें पॉन्स इस वर्ड का रियल मतलब पता चल रहा है, ये जो पॉन्स है ना, पॉन्स ठीक है, इस वर्ड का बच्चों हमें रियल मतलब पता चल रहा है। पॉन्स का मतलब ही होता है बच्चों ब्रिज, इट इज अ ब्रिज। क्या होता है ब्रिज का स्पेलिंग, देख लेना, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, ब्राइट लिख दिया मैंने, मुझे पता है। तो ब्रिज है, इट इज अ ब्रिज बिटवीन सेरिबेल्लम एंड सेरिब्रम, सही बात है, ये सेरिबेल्लम और सेरिब्रम के बीच की ब्रिज बनी है, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉन्स, ठीक है। स्पेलिंग पे स्पेलिंग लिख लेना यार, तुम लोग भूल जाता मैं कभी स्पेलिंग, सही है, चलेगा, ये समझ में आ गया, सही है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन होते हैं, जो मोटर फंक्शन होते हैं, जो सेंसरी फंक्शन होते हैं, उनको करने में हेल्प, सेंसरी तो नहीं, जो भी मोटर फंक्शन होते हैं, जो भी मूवमेंट होता है, उसको करने में हेल्प करता है आपका कौन, सेरिबेल्लम। तो दैट्स व्हाई यहां पे लिखा हुआ है इट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन करता है फॉर कॉम्प्लेक्स मोटर एंड मूवमेंट। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मोटर और मूवमेंट के लिए क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। किसके साथ कोऑर्डिनेशन करता है, ये करेगा आपके बेसल न्यूक्लियाई के साथ, सही है, और आपके मोटर एरिया वाले मोटर न्यूरॉन्स के साथ, सही बात है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये फंक्शन समझ में आ गया आपको सेरिबेल्लम के, सही बात है, क्लियर है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है, टाइम है अपने पास अभी काफी, तो अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अपने, दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब हमें पढ़ना है स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कि आखिरकार स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। इतने समय से हम लोग ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो स्पाइनल कॉर्ड इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, हम लोग को ज्यादा बड़ा पढ़ना भी नहीं है, जितनी चीजें एग्जाम में पूछ जाएंगी उतना ही पढ़ना है, एग्जाम सेंट्रिक पढ़ना है हम लोग को, सही है। तो देखो यहाँ पे आपका जो ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसके ऊपर आपकी सारी चीजें होती है, वो नहीं बना रहा मैं बार बार। तो जैसे ही बच्चों आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा खत्म होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसे ही खत्म होता है, ठीक है, और ये मान लो ये आपका स्कल था, ये आपका स्कल था, और जैसे ही आपका ये मेडुला ऑब्लोंगेटा स्कल से बाहर निकलता है ना, तो यहां से ये जैसे ट्यूब से निकलते हैं, बड़ी सी एक बड़ी सी ट्यूब निकलती है, दिस ट्यूब इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है बच्चों, इट इज अ स्पाइनल कॉर्ड, जिसे आप नर्व कॉर्ड भी कह सकते हो,
स्पाइनल कॉर्ड है, इट इज अ नर्व कॉर्ड। क्लियर है? किसके अंदर प्रेजेंट होती है बच्चों? ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, आप इस चीज को हम लोग रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसके अंदर रखी हुई रहती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इस स्पाइनल कॉर्ड का बहुत सारा फंक्शन है। देखो, स्पाइनल कॉर्ड से यहां से बहुत सारे नर्व कॉर्ड निकले रहते हैं। नर्व कॉर्ड समझ रहे हो? ऐसे नर्व्स निकले रहते हैं, नर्व्स। नर्व्स मतलब क्या? ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी। एक्सॉन के ग्रुप को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन अगर मैं इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं, जो बाजू बाजू से निकला हुआ है ना, इसे हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सो ग्रुप ऑफ एक्सॉन, ठीक है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नोन एज नर्व। समझ रहे हो? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ नर्व कॉर्ड या फिर नर्व बोलते हैं। सही है। एक्सॉन के ग्रुप को नर्व बोलते हैं, तो सेल बॉडी के ग्रुप को क्या कहेंगे? न्यूक्लिया बोलते थे ना हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसमें क्या कहेंगे बच्चों? इसमें हम लोग गैंग्लिया कहते हैं। पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है पहले के लेक्चर्स में। ठीक है, तो इसे हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। अब यहां से बहुत सारे ऐसे नर्व कॉर्ड निकले रहते हैं। टोटल आई गेस 31 पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड यहां से निकले रहते हैं। सही है, जो आपके बहुत सारे फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। दिस ऑल आर इंक्लूड इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें जो हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में बात की थी। सही है, लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में आई गेस बात की थी हम लोग ने पेरिफेरल। सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, सारे क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आगे चल के बहुत सारे चीजों में डिवाइड होता है ना। आपके ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, उसमें भी आता है एक अलग अलग टाइप के होते हैं ना, पैरासिम्पैथेटिक और आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सही है, तो वो चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी हैं। अब अगर मैं बच्चों इसको कट करूं, मान लो इसको मैं यहां से कट करूं, ऐसे कट करूं, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आ जाओ देखते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ देखते हैं, नया स्लाइड लेते हैं और देखते हैं। मान लो इसको मैंने बीच से कट कर दिया, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे देखने के लिए मिल रहा है। यहां से मैंने कट कर दिया था, सही है, बीच में से मैंने कट कर दिया, तो आपको स्पाइनल कॉर्ड ऐसे कुछ देखने के लिए मिल रही है। दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहां पे बच्चों आपको व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कैसा दिखता है व्हाइट मैटर? देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ ऐसा सा आपको यहाँ पे ऐसा व्हाइट मैटर आप लोग को देखने के लिए मिलता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कुछ ऐसा आपको यहाँ पे व्हाइट मैटर देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, दिस इज द व्हाइट मैटर विच इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये पूरा का पूरा व्हाइट रहता है। अभी मैं इसको कलर नहीं कर रहा, बट ये पूरा का पूरा क्या है? व्हाइट मैटर है। कहां पे प्रेजेंट है? आपके स्पाइनल कॉर्ड में। सही है, और इसके आजू बाजू ये पूरा एरिया क्या है? ग्रे मैटर है। सही बात है। अब इसके अंदर से पूरा का पूरा आपके जितने भी नर्व कॉर्ड है वो इसके अंदर से जाते हैं। जितने भी नर्व कॉर्ड है ये इसके अंदर से ही जाने वाले हैं। सही है, तो ये जितना पूरा का पूरा ये बीच में से जाते हैं, दिस आर द स्पाइनल कॉर्ड, दिस आर द नर्व कॉर्ड। ठीक है, अब यहां से निकलेंगे। अब देखो यहां से बच्चों आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम निकलता है। मान लो ये आपका डॉर्सल साइड है। मान लो दिस इज योर डॉर्सल साइड एंड दिस इज योर वेंट्रल साइड। डॉर्सल वेंट्रल समझते हो? ठीक है, ये पीछे वाला जो एरिया है डॉर्सल साइड, आगे वाला जो एरिया है फ्रंटल साइड। सही है, तो मान लो ये आपका डॉर्सल साइड है, ये आपका वेंट्रल साइड है। क्लियर है? अब यहां से बच्चों कुछ न्यूरॉन्स निकलेंगे। ठीक है, यहां से बच्चों क्या निकलेंगे? कुछ न्यूरॉन्स निकलेंगे। समझो, यहां से आपका डॉर्सल जो साइड होता है ना, डॉर्सल साइड, ये बात हमेशा याद रखना कि डॉर्सल साइड पे हमेशा सेंसरी न्यूरॉन आते हैं। हमेशा सेंसरी न्यूरॉन आते हैं। सही है, तो मान लो यहां पे कोई आपका हाथ होगा, सही, यहां पे कोई हाथ होगा, इस पे कुछ भी चीजें हुई तो उसका जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है, और हमेशा यहाँ पे बायपोलर न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से बच्चों एक ऐसा बायपोलर न्यूरॉन ऐसा आया और ऐसा न्यूरॉन, समझ रहे हो, ऐसा आपका बायपोलर न्यूरॉन आया हुआ है। दिस न्यूरॉन इज अ सेंसरी न्यूरॉन, इट इज अ सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, और आपका ये जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड से हमेशा आपके मोटर न्यूरॉन्स जाते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स हमेशा मल्टीपोलर होंगे, यहां पे शुरू होंगे और यहां से ऐसे जाएंगे। समझ रहे हो, यहां पे ऐसे शुरू होंगे और यहां से ऐसे जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपका सेंसरी न्यूरॉन और ये आपका मोटर न्यूरॉन की फॉर्मेशन होती है। मोटर न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर पर एक कवरिंग चढ़ा दूं, मान लो मैं इसी स्ट्रक्चर पर एक कवरिंग चढ़ा दूं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम लोग कहेंगे दैट इज योर नथिंग बट नर्व कॉर्ड। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? इट इज योर नर्व कॉर्ड, पूरा का पूरा।
यही आपका क्या कहलाएगा बच्चों, नर्व कॉर्ड कहलाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड के अंदर क्या है, आपके मोटर न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है, और इसके ऊपर एक कवरिंग लगी हुई है। सही है, दिस इज नथिंग बट योर नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड कितने होते हैं, 31 पेयर होते हैं आपके इसके अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन द स्पाइनल कॉर्ड। सही है, ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। सो अगर आपको इतनी चीजें समझ में आई हैं तो हम लोग एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ सकते हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क कह लो या रिफ्लेक्स एक्शन कह लो, चलेगा। रिफ्लेक्स एक्शन कह लो, चलेगा, ठीक है। अपन रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन कह लो, दोनों चलेगा, ठीक है। अब हम ये सब पढ़ सकते हैं अगर आपको चीजें थोड़ी सी समझी हैं तो। सो लेट्स सपोज ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। लेट्स सपोज ये क्या है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है। अब रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, देखो रिफ्लेक्स एक्शन बच्चों एक स्पॉन्टेनियस एक्शन है, ठीक है। एक स्पॉन्टेनियस एक्शन है जो आपकी बॉडी के द्वारा लिया जाता है, जिसमें जो इंफॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचती, और जो डिसीजन है बच्चों वो कौन ले लेता है, वो डिसीजन आपका स्पाइनल कॉर्ड ही ले लेता है, ठीक है। ऐसे डिसीजन आपके स्पाइनल कॉर्ड ही ले लेते हैं। जैसे मान लो आप किचन में कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, और गलती से आपका जो हाथ है वो किसी गर्म चीज से टच हो गया। मान लो चावल रखा हुआ था, मम्मी ने भी गरम गरम बना के, और गलती से आपने उसको टच कर दिया। तो आपने नोटिस किया होगा जैसे आप चीजों को टच करते हो विद इन अ सेकेंड और बहुत ही कम टाइम में क्या करते हो, आप इसे वापस खींच लेते हो अपने हाथ को। सही है, एक एक्शन दिखाया ना आप लोगों ने, अपने हाथ को वापस खींच लिया, समझ रहे हो। अब ये जो एक्शन हुआ है इसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, आपके ब्रेन ने कोई मोटर न्यूरॉन सिग्नल नहीं दिया, आपके ब्रेन ने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ किसने किया है, आपके ब्रेन ने किया है, और ये बहुत अच्छी चीज है बच्चों। सही है, जैसे मान लो आप कभी बाइक चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो, बाइक तो नहीं चलाओगे आप, अभी छोटे हो। अभी कभी आप मान लो साइकिल चला रहे हो, सही है, या फिर आप बाइक के पीछे बैठ के जा रहे हो, और कोई मान लो छोटा सा इंसेक्ट आता है जो आपकी आंखों की तरफ अचानक से आता है और आपकी आंखें अचानक से बंद हो जाती है, समझ रहे हो। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। सही है, तो आपने कभी किसी चीज को टच कर दिया, कुछ हो गया, तो आपका जो हाथ है वो अचानक से पीछे आ जाता है ना, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। अब ये होता कैसे है वही हमें जानना है। सही है, इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड। सही है, तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, अभी हम लोग ने पढ़ा कुछ इस तरीके का व्हाइट मैटर प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके का व्हाइट मैटर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है आपके ब्रेन के अंदर। ये पूरा का पूरा व्हाइट मैटर है बिकॉज इसके अंदर एक्सॉन्स भरे हुए हैं। सही है, मान लो दिस इज योर डॉर्सल साइड, डॉर्नल लिख दिया मैंने, दिस इज योर डॉर्सल साइड, ठीक है, एंड दिस इज योर वेंट्रल साइड। अब मान लो यहां पे एक गरम गरम चाय रखी है, एक पॉट है, ध्यान से देखो, यहां पे मान लो एक पॉट है, ठीक है, और इस पॉट के अंदर बहुत ही ज्यादा गरम गरम क्या रखी हुई है, चाय रखी हुई है जो बहुत ही ज्यादा गर्म है। सही है, बहुत ही ज्यादा गर्म है। सही है, अब आपने अपना हाथ बढ़ाया इसकी तरफ और आपको लग रहा होगा यार ठंडी चाय है, मम्मी तो इसी कब का रखी गई है, ठीक है, तो आपने अपना हाथ बढ़ाया इसकी तरफ, कहाँ गया, कौन से कलर से बनाए, चलो 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 इससे बनाते, ठीक है। तो मान लो आपने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया और आपने इसको जैसे ही टच किया आपको उस टाइम पे सेंसेशन हुआ कि भैया ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। अब इसमें हुआ क्या, इसका मैकेनिज्म समझते हैं, ध्यान से सुनो। मैंने आपको बताया था बच्चों कि आपके डॉर्सल साइड पे जो सिग्नल आते हैं वो सेंसेशन के सिग्नल आते हैं, ठीक है। कौन से सिग्नल आते हैं, सेंसेशन के सिग्नल, और ये कौन लेके आता है, बाइपोलर न्यूरॉन। तो यहाँ पे एक बाइपोलर न्यूरॉन होगा, यहाँ पे एक बाइपोलर न्यूरॉन होगा, ठीक है, जो यहां से सेंसरी इंफॉर्मेशन लेगा और ये कहां तक लेके आ जाएगा, इस तरफ। सही है, तो जैसे ही आपने किसी गर्म चीज को टच किया, जैसे ही किसी गर्म चीज को टच किया, वो इंफॉर्मेशन फटाक से कहां पे आ गई, आपके इस एरिया में आ गई, समझ रहे हो, आपके डॉर्सल साइड वाले स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ गई, व्हाइट मैटर में आ गई। सही है, अब यहां से नॉर्मली होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि यहां पे इसको एक दूसरा न्यूरॉन साइनेप्स करता, दूसरा न्यूरॉन इसको साइनेप्स करता, और ये यहां से सिग्नल ऐसे लेकर चला जाता, ऐसे लेकर चला जाता ऊपर ऊपर ब्रेन की तरफ। यहाँ पे ब्रेन है मान लो, तो उसकी तरफ ये सिग्नल लेकर चला जाता। फिर आपका ब्रेन कुछ सोच विचार करता कि भैया क्या करना चाहिए, हाथ हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, गर्म है, समझ रहे हो, सोच विचार करता। उसके बाद यहाँ पे आपका, उसके बाद यहाँ पे एक मोटर, एक यहाँ से, तो थोड़ा छोटे से बनाते हैं। उसके बाद बच्चों ये आपका ब्रेन है, ब्रेन से एक मोटर न्यूरॉन आता, भैया एक्शन देता, यहाँ से आता, फिर यहाँ पे आता इसके एक्सॉन, फिर यहाँ से दूसरा एक मल्टीपोलर न्यूरॉन इससे साइनेप्स करता। सही है, और फिर ये जाके अपने हाथ को बताता कि भैया अपने हाथ को हटा लेने में भलाई है, समझ रहे हो, ऐसे दिखाता हूं, ऐसे यहाँ पे आता और बोलता कि आपके हाथ को हटा लेने में भलाई है।
अगर बच्चों इतना लंबा प्रोसेस होगा, नॉर्मल यही प्रोसेस होता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर इतना लंबा प्रोसेस होगा जिसमें इतना टाइम लग जाएगा, तो शायद इसमें आपका हाथ जलने का भी चांसेस हो सकता है, या फिर आप कभी ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में हो जाओ जहां पे एक छोटी से छोटी चीज से की वजह से आपकी बॉडी में नुकसान हो जाए। सही है, तो उस कंडीशन में हम लोग इतना लंबा प्रोसेस नहीं कर सकते। हम नहीं चाहेंगे कि भैया हमारा इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाए, फिर ब्रेन में एसोसिएशन सेंटर के पास जाके वो सोचे कि भैया क्या करना चाहिए, हाथ हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। समझो, इतना बहुत टाइम लग जाएगा ना, फिर वो मोटर न्यूरॉन को एक्शन देगा, तो यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा। इस चीज के लिए बच्चों, इस चीज का सॉल्यूशन के लिए हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इस जगह पर, ठीक है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इस जगह पर एक न्यूरॉन पड़ा हुआ रहता है जिसको हम लोग रिले न्यूरॉन बोलते हैं। ऐसे ऐसे जो किसके साथ साइनेप्स करता है, आपके इस सेंसरी न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करता है। सही है, और ये डायरेक्टली कहां कनेक्ट हो जाता है, आपके इस मोटर न्यूरॉन पे। समझ रहे हो, तो ये इतना टाइम बच गया। देख रहे हो, यहां से ब्रेन के पास गया, ब्रेन से यहां पे आया, इतना टाइम नहीं लगा। देख रहे हो, सीधा यहां पे आया, इसने रिस्पॉन्स किया सीधा इस मोटर न्यूरॉन को, यहां से मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, हाथ नीचे कर लिया। तो अगर आप देखो तो यहां पे एक आर्क बन रहा है, आर्क बन रहा है, दैट्स व्हाई इसका नाम रिफ्लेक्स आर्क रखा गया है। रिफ्लेक्स आर्क क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहां पे क्या बन रहा है, इस न्यूरॉन की वजह से एक आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस न्यूरॉन को जो यहां पे एसोसिएशन कर रहा है, मतलब जो सोच रहा है, छोटा सा न्यूरॉन है, इसे हम लोग कहते हैं इट इज अ रिले न्यूरॉन। समझ रहे हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका रिले न्यूरॉन है। क्लियर है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। ठीक है, कोई बच्चा बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएगा। आपके स्टैंडर्ड के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस रेगुलर आ रही हैं इस चैनल पे। सही है, तो आप जरूर से देखिए, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सबके वीडियोस आप लोग देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, बायोलॉजी के भी देखते रहिए। सही है, और आपके एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ज्यादा दूर एग्जाम रह नहीं गई है। ठीक है, 12th का एग्जाम आई गेस फरवरी में ही है। ठीक है, 23 या 21 फरवरी को ये एग्जाम है आपकी फर्स्ट। तो बहुत कम टाइम बचा है, 1 या 1.5 महीना ही बचा हुआ है। सही है, तो पढ़ाई जमकर करिए। सही है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, एक बार वापस बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना। मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी लेक्चर के स्टार्टिंग में मेंशन की थी, वापस दे देता हूँ। कोई भी डाउट हो अपने बायोलॉजी के थ्रू, बायोलॉजी का ही डाउट पूछना, और कुछ मत, फिजिक्स केमिस्ट्री का डाउट मत पूछना। केमिस्ट्री का पूछ सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ा है मैंने। ठीक है, बट फिजिक्स का मत पूछना यार। ठीक है, थोड़ी फिजिक्स मेरी वीक है। बायोलॉजी का कोई भी डाउट हो आप आ जाना इस चैनल, इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे बातें कर सकते हो मुझसे। बहुत सारे बच्चे वहां पे अपने डाउट क्लियर करवाते हैं, तो आप भी आ सकते हो, आपका वेलकम है। क्लियर है, सो लेक्चर एंड करते हैं यहीं पे। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे हम लोग आई गेस आईज और ईयर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।